औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। आए सॉल्व करते हैं। ये आ गया एक्सरसाइज 2.5। ये मैंने पेज पर लिखा है, क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको समझा देता हूँ इधर से। क्वेश्चन 3, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर ए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बी अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये मालूम करने हैं हमने। सॉल्व ए, पहले ये इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। रूट्स आर अल्फ़ा बीटा, इसके रूट्स भी अल्फ़ा बीटा ही है। तो पहले हम एक्स का अद्दीसर, जिसे उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, वो ए के बराबर लिखना। ए इक्वल टू 1, इसका कोफिशिएंट 1 है तो ए इक्वल टू 1 लिखा। एक्स का कोफिशिएंट पी है, वो बी के बराबर लिखना है, और क्यू कांस्टेंट अमाउंट है इधर, उसको सी के बराबर लिख दिया। अब सम अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, वो लिखा इक्वल टू, माइनस का साइन आया, बी जो है वो हमारा पी के बराबर है, बी की जगह पी लिखा, ए 1 के बराबर है, ए की जगह 1 लिखा, तो आखिर में माइनस पी आएगा। इसी तरह प्रोडक्ट है इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, जो इसका फार्मूला है वो सी ओवर ए है, इक्वल टू सी की जगह क्यू लिखा, ए की जगह 1 लिखा। तो ये क्यू ओवर 1 है तो 1 ख़त्म हो जाएगा, क्यू आ जाएगा इसका। तो ये हमारी है प्रोडक्ट। और ये पहले जो था सम थी वो माइनस पी है। तो ये दोनों ही इक्वेशन ए के नाम से इनको लिख दिया मैंने, इनका नाम ए रख दिया है। अब दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इक्वेशन जो हमारे पास उसके रूट्स ये हैं, तो इनकी सम निकालेंगे। सम इनकी आएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका भी खुद एक फार्मूला होता है, जिसे खोलें तो आता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आगे। अब इसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दर्ज करनी है, जो कि हमने लेनी है ए से, फ्रॉम ए से लेनी है। तो सम है माइनस पी और प्रोडक्ट है क्यू। तो इधर हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जगह माइनस पी लिखा, ऊपर स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह हमने लिखा क्यू। तो ये आ गया हमारा। अब इसको मज़ीद आगे हल करना है। माइनस पी का स्क्वायर जो होता है वो प्लस पी स्क्वायर में चेंज होगा, और ये माइनस 2 क्यूब ऐसे ही आ जाएगा जैसे था। तो ये नंबर 1 हमने लिखी इक्वेशन, ये है हमारी, इसको नंबर 1 दे दिया, ये है हमारा सम है ये। अब प्रोडक्ट इन्हीं रूट से लेंगे, अल्फ़ा इन स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो ये दोनों इकट्ठे होंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसकी जो है वो वैल्यू जब दर्ज करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्यू है इधर, जो प्रोडक्ट है वो क्यू है, वो ये इधर लिख दें क्यू, ऊपर स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने इसको 2 का नाम दे दिया। ये फ्राम में इस ए से हमने ये क्यू लगाया था, तो इसको हमने 2 लिख दिया इसका नाम। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एस पी फ्राम 1 to 1 और 2 से जो है ना हमने वैल्यूज़ में पुट करनी इस इक्वेशन में। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस जो है हमारा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, तो इसकी जगह पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू लिखा, और ये साथ एक्स लिख दिया, प्लस पी जो है ये हमारा है क्यू स्क्वायर के बराबर, तो पी की जगह हमने क्यू स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू 0। यही हमें चाहिए था, ये हमने जो है वो मालूम कर लिया। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये नीचे रह गई थी। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह हमने सम है ना, तो इसकी जगह हमने लिखा
पी स्क्र माइनस 2q ये लिखा, आगे एक्स लिख दिया, और जो पी हमारा है वो है प्रोडक्ट क्यू स्क्र के बराबर है, इसकी जगह क्यू स्क्र लिखा। ये हमें इक्वेशन दरकार थी जो हमने मालूम कर ली है। उम्मीद करता हूँ इस पार्ट की आपको समझ आई होगी। इसको पीछे से दिखा देता हूँ। तो अब दूसरे पार्ट को करते हैं। ये इधर लिखा है दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा है। तो सम इनकी अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा, ये फ्रैक्शन में है इसलिए इनका हमने एलसीएम लेना है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इन बीटा से बीटा को डिवाइड करेंगे बीटा से, यानी अल्फ़ा बीटा ऊपर रखेंगे और बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, प्लस इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा को ऊपर रखेंगे और अल्फ़ा नीचे होगा बटे में, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा और बीटा बचेगा। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आएगा। आगे इसका फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसकी जगह ये लिखा। आगे नीचे ओवर में अल्फ़ा इंटू बीटा, putting the values of alpha plus beta and alpha into beta from a जो ये जिसमें सम जो है वो हमारी माइनस पी है, एस जो है, और प्रोडक्ट जो क्यू है ये इधर दर्ज करनी है इधर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने माइनस पी लिखा और ओवर में ऊपर है स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर लगा दिया। आगे -2 लिखा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू वो लिख दी, ओवर में भी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी जगह भी क्यू आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर में चेंज होगा, आगे -2q आ जाएगा, ओवर में क्यू होगा। ये वन इक्वेशन हो गई। अब आगे p इज इक्वल अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फ़ा, तो ये कट हो जाएंगे, ये और ये कट होंगे, ये और तो ये आ जाएगा 1 जो कि 2 है, ये आपस में कट हो जाएंगे, 2 आएगा, ये 2 इसका नाम रख दिया। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स जमा पी है। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एस पी फ्राम 1 एंड 2 से एस और पी की हमने सम ऑफ प्रोडक्ट की जो वैल्यूज़ इधर दर्ज करनी है। एक्स के लिखा माइनस एस की जगह हमारा आएगा पी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर ओवर क्यू, ये लिख दिया, और साथ एक्स लिखा प्लस पी की जगह हमारा आएगा 1, तो ये 1 लिख दिया मैंने इक्वल टू 0। अब बटे में क्यू है तो मल्टीप्लाइंग बाय क्यू से सबको मल्टीप्लाई करना है। एक्स को स्क्वायर को करेंगे तो क्यू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, आगे माइनस, ये समझ लें कि इधर से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर -2q आएगा, साथ एक्स होगा, प्लस क्यू से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू ही आएगा, इक्वल टू 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आई होगी। तो इस तरह आज हमारी ये एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपको व्यू दिखा रहा हूँ दोनों पार्ट्स का। अगर मेरी इस वीडियो को कि आपको समझ आई हो, यानी इन क्वेश्चन की समझ आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट्स भी दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिएगा, नमाज बाकायदगी से अदा करें, इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।